हम कब तक डरते रहेंगे? ताकत शेर के पास है मगर अकल हमारे पास है, और अगर हम इकट्ठे हो गए तो शेर क्या पूरा जंगल भी हमें नहीं हरा सकता। एक बहुत बड़ा घना और थोड़ा सा डरामयी जंगल था जिसका नाम था सब्ज वादी। इस जंगल में दरख्त इतने ऊंचे थे जैसे आसमान से बातें कर रहे हों, और नदियां इतनी साफ थीं कि मछलियां खुद को देखकर खुश हो जाती थी। लेकिन इस खूबसूरत जंगल का एक मसला था, और वो मसला था एक शेर। शेर का नाम था राजू खान शेर। अब नाम से लगता था कोई बहुत बड़ा बादशाह होगा, और वो खुद भी यही समझता था। वो हर वक्त एक चट्टान पर बैठा रहता, सीना फैला कर कहता, मैं जंगल का कानून हूँ। जिसने मेरा हुक्म न माना वो सीधा मेन्यू बनेगा। बाकी जानवर इसकी इस बात पर अंदर ही अंदर हंसते थे, मगर सामने कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि राजू शेर वाकई गुस्से वाला था और भूखा भी अक्सर रहता था। जंगल में हाथी भी थे जिनका सरदार था गजराज। वो बहुत बड़ा और समझदार था, मगर मसला ये था कि वो ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ जब वाकई जरूरत होती थी। हिरन इतने तेज थे कि हवा भी इनके साथ दौड़ने से थक जाती थी, लेकिन शेर का नाम सुनते ही इनकी रफ्तार भी एरोप्लेन मोड में चली जाती थी। खरगोश तो ऐसे डरे हुए थे कि अगर किसी पत्ते की भी आवाज आती, मुझे तो हर आवाज पर लगता है शेर आ गया। और फिर एक चालाक लोमड़ी थी जिसका नाम था टप्पू। वो हर वक्त प्लान बनाती रहती थी, मगर इसके प्लान ज्यादातर खुद इसके लिए फायदेमंद होते थे, जंगल के लिए कम। एक दिन राजू शेर ने ऐलान किया, आज से हर जानवर शिकार का हिस्सा मेरे पास लाएगा, वरना सजा तैयार रखे। ये सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। अब तो घास भी डर डर कर खानी पड़ेगी। हिरन ने कहा, हम कब तक डरते रहेंगे? तभी चिड़िया चमकी जो बहुत छोटी मगर ज़हीन थी, बोली, अगर हम यूं ही डरते रहे तो ये शेर हमें नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में बदल देगा। ये बात सुनकर कुछ जानवर हंस पड़े, मगर बात सच भी थी। इसी रात चमकी चिड़िया ने एक खुफिया मीटिंग बुलाई। जगह थी एक बड़ा बूढ़ा दरख्त जिसके नीचे रोशनी कम और राज ज्यादा थे। वहाँ हाथी, हिरन, खरगोश और कुछ परिंदे इकट्ठे हुए। सब डरे हुए थे, मगर चिमकी ने कहा, ताकत शेर के पास है मगर अकल हमारे पास है, और अगर हम इकट्ठे हो गए तो शेर क्या पूरा जंगल भी हमें नहीं हरा सकता। गजराज खामोश था, फिर आस्था से बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन इत्तेहाद जैसी ताकत नहीं देखी। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ डरें नहीं, कुछ करें भी। जंगल में पहली बार एक अजीब सी खामोशी उम्मीद पैदा हो गई, और इसी उम्मीद ने आने वाली बड़ी कहानी की बुनियाद रखी। सब्ज वादी के जंगल में अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। बाहर सब कुछ नॉर्मल था, मगर दरख्तों के नीचे, झाड़ियों के पीछे और चट्टानों के साए में एक बड़ा खुफिया मंसूबा पक रहा था। चिमकी चिड़िया हर रोज मुख्तलिफ जानवरों से अलग अलग मिलती, जैसे कोई खुफिया एजेंट हो। वो इतनी तेजी से उड़ती थी कि अगर इसे पकड़ने की कोशिश की जाए तो बस हवा में फड़फड़ाहट रह जाती थी। एक दिन इसने सबको दोबारा इसी बूढ़े दरख्त के नीचे बुलाया। गजराज हाथी अपनी भारी आवाज में बोला, बात सीधी करो चमकी, हम ज्यादा देर छुप नहीं सकते, शेर को शक हो सकता है। चिमकी ने पुरजोश अंदाज में कहा, वक्त आ गया है, हम सिर्फ डरते रहे तो राजू हमें एक एक करके खत्म कर देगा। हमें मिलकर उसे सबक सिखाना होगा, मगर बगैर खून खराबे की। ये सुनकर कुछ जानवर हैरान हुए। खरगोश ने कांपते हुए कहा, शेर के सामने जाना, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर सब साथ होंगे तो। लोमड़ी टप्पू ने फौरन मुदाखलत की, नहीं नहीं, मेरे पास एक शानदार प्लान है, बल्कि 3 प्लान है, शायद 4 भी हो। गजराज ने इसकी तरफ देख कर कहा, पहले एक प्लान ठीक कर लो, 4 बाद में बताना। सब हंस पड़े, मगर माहौल हल्का हो गया। चिमकी ने असल मंसूबा समझाया, हम शेर को ताकत से नहीं, उसकी ही सोच से शिकस्त देंगे। परिंदे शेर की हर हरकत पर नजर रखेंगे, हिरन उसे गलत रास्तों पर ले जाएंगे, खरगोश छूटे शिकार के निशान बनाएंगे, और हाथी आखिरी लम्हे में रास्ता बंद कर देंगे। गजराज ने सर हिलाया, ये खतरनाक है,
मगर मुमकिन है। इसी रात जंगल में पहली बार हम आहंगी का आगाज हुआ। इधर राजू शेर को अपने महल नमा चट्टान पर बैठे बैठे बहुत भूख लग रही थी। वो गर्राया, आज शिकार नहीं मिला तो पूरा जंगल हिला दूंगा। इसके साथ मौजूदा चालाक गिदड़ बोले, बहुत सलामत, शायद शिकार आपसे डर गया है। राजू हंसा, पूरा जंगल मुझसे डरता है और ठीक करता है। मगर वो नहीं जानता था कि इस बार डरने वाले नहीं, प्लान बनाने वाले आ गए हैं। अगले दिन परिंदों ने इत्तला दी, शेर शिकार के लिए निकला है। जैसे ही शेर जंगल में दाखिल हुआ, हिरन फौरन हरकत में आए। वो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वाकई कोई बड़ा शिकार सामने हो। राजू शेर खुश हो गया, आज तो दावत पक्की है। वो हिरन के पीछे भागा, मगर ये दौड़ आम नहीं थी। ये ऐसे जानबूझकर जंगल के अंदर ले जा रही थी। खरगोश ने जमीन पर झूठी खुशबू वाले निशान बनाए ताकि शेर मजीद अंदर आता जाए। टप्पू लुमड़ी दरख्त के पीछे से देखकर रही थी और खुद से बोली, अगर ये प्लान चल गया ना तो मैं खुद को जंगल की वजीर आजम समझूंगी। शेर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जंगल तंग होता जा रहा था। दरख्त करीब, रास्ते मुश्किल और हवा भी अजीब सी लग रही थी। तभी अचानक परिंदों ने जोर से आवाज दी। ये सिग्नल था और इसी लम्हे सामने से गजराज हाथी अपने पूरे जलाल के साथ आ गया। जमीन हिल गई। राजू शेर पहली बार रुका। इसने दाईं देखा, बाईं देखा, पीछे मुड़ा और इसके चारों तरफ जानवर खड़े थे। खरगोश ने आस्था से कहा, आज हम नाश्ते में नहीं, एक टीम में हैं। शेर ने गुस्से से धाड़ने की कोशिश की, मगर इस बार धाड़ में वो ताकत नहीं थी, क्योंकि आज वो अकेला था और बाकी सब एक थे। जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। वहीं शेर, जो कभी अपनी धाड़ से पूरा जंगल हिला देता था, आज पहली बार खामोश खड़ा था। इसके सामने हाथी गजराज था, दाएं तरफ हिरन, बाएं तरफ खरगोश और ऊपर दरख्तों पर परिंदों की फौज। हत्ता के लोमड़ी टप्पू भी ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बड़ा जर्नल हो। राजू शेर ने इधर उधर देखा और गुस्से से बोला, ये क्या मजाक है? एक शेर के सामने पूरा जलसा लगा लिया है। चिमकी चिड़िया फौरन बोली, ये मजाक नहीं, जवाब है। शेर ने धाड़ने की कोशिश की, मगर इस बार आवाज कुछ कमजोर सी निकली, जैसे कोई पुराना स्पीकर हो जिसकी बैटरी खत्म हो रही हो। खरगोश ने आस्था से दूसरे खरगोश के कान में कहा, लगता है बादशाह साहब की धाड़ कमजोर हो गई है। और दोनों हंस पड़े। गजराज आगे बढ़ा। इसके हर कदम पर जमीन हिल रही थी, मगर इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ समझदारी थी। वो बोला, राजू, तुम ताकतवर हो, मगर तुमने ताकत को जुल्म के लिए इस्तेमाल किया। जंगल किसी एक का नहीं होता। शेर ने तंजिया हंसी हंसी मगर कहा, और अगर मैं ना मानूं तो? इसी लम्हे चिमकी ने उड़कर इसके कान के पास आकर कहा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि जंगल में सिर्फ शेर नहीं होते, टीमें भी होती हैं। शेर थोड़ा घबरा गया, मगर फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश की। अचानक परिंदों ने आसमान में चक्कर लगाना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा। हिरन एक तरफ सफ बनाकर खड़े हो गए और खरगोश जमीन पर तेजी से दौड़कर एक दायरा बनाने लगे। ये कोई हमला नहीं था, ये इत्तेहाद का घेराव था। टप्पू लोमड़ी ने आशा से कहा, ओ, ये तो वाकई प्लान कामयाब हो गया। राजू शेर पहली बार वाकई परेशान हुआ। इसने इधर उधर देखा, मगर कोई रास्ता नहीं था। ना शिकार था, ना भागने की जगह, सिर्फ हकीकत थी। राजू शेर की आवाज अब नरम हो गई। तुम सब वाकई एक हो गए हो? गजराज ने जवाब दिया, हाँ, और यही वो चीज है जो तुम्हारे पास नहीं थी। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर शेर ने आशा से सर नीचे कर लिया और वो ये लम्हा था जो जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोला, मैं अकेला था, इसीलिए मैं जालिम बन गया। वो चिमकी ने फौरन कहा, और हम इकट्ठे थे, इसीलिए हम मजबूत। शेर ने जंगल छोड़ने की बात की, मगर गजराज ने इसे रोका। नहीं, तुम जा सकते हो, मगर अगर सीखना चाहते हो तो यहीं रहो।
लेकिन कानून बदल चुका है। राजू ने कुछ देर सोचा, फिर आस्था से बोला, मैं रहूंगा, मगर बादशाह नहीं, सिर्फ एक जानवर। ये सुनकर जंगल में पहली बार हकीकी खुशी फैल गई। परिंदे गाने लगे, खरगोश उछलने लगे और हिरन ऐसे दौड़ने लगे जैसे खुशी ने इन्हें भी रफ्तार दे दी हो। टप्पू लिमड़ी ने कहा, आज से मैं सियासत छोड़कर बस आराम करूंगी। गजराज ने सबको जमा किया और कहा, याद रखो, जंगल की असल ताकत किसी एक जानवर में नहीं बल्कि सबके साथ रहने में है। चिमकी ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम इकट्ठे हो तो शेर भी सबक सीख सकता है। और शेर ने दूर खड़े होकर पहली बार खामोशी से मुस्कुरा दिया। यूं सब्जवादी का जंगल बदल गया। जहां पहले खौफ था वहां अब इत्मीनान था, और जहां पहले एक बादशाह था वहां अब एक टीम थी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी किसी से मत डरो। अगर तुम सब में इत्तेहाद हो तो बड़ी सी बड़ी चट्टान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।